चलिए जनरल नॉलेज हम पढ़ेंगे और जनरल नॉलेज में आपका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं 1967, 1964, 1971 या 1961। तो नोबेल पुरस्कार की मेरे बच्चे अगर मैं बात करता हूं तो 1901 में हुई अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, क्योंकि इसने डायनामाइट का आविष्कार किया। स्वीडन में ये दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल जो है ये ओस्लो में दिया जाता है। और ओस्लो किस देश की राजधानी है सर? ये नॉर्वे देश की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961। वहीं अगर आपसे पूछ ले भारत रत्न के बारे में बच्चे, बताइए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो हम आंसर करेंगे सर 1954 में, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। मेरे बच्चे ये सारी की सारी बातें जो है आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? चलिए फटाफट से मेरे बच्चे आंसर करेंगे। निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत रत्न नहीं मिला था? अगर मैं बात करता हूं भारत रत्न के बारे में तो याद रखिए दोस्तों, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। क्या ये सर? ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान अगर आपसे पूछ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? सर्वोच्च सम्मान जो है हमारा वो कौन सा है? भारत रत्न है। अभी मैंने बताया भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई और ये सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया। 3 लोगों में सबसे पहला नाम याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम याद रखेंगे सर? पहला नाम जो था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आया, जो भारत देश के पहले क्या माने जाते हैं? उपराष्ट्रपति। दूसरा नाम बच्चे याद रखेंगे सीवी रमन का। दूसरा नाम किसका याद रखेंगे? सीवी रमन का। वहीं आप लोग तीसरा नाम भी याद रखेंगे और वो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी तीसरा नाम बच्चे आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके। अगर मैं बात करूं भारत रत्न का, भारत रत्न के अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं सर? इसके द्वारा कोई राशि नहीं दी जाती। इसकी आकृति सर पीपल के पत्ते के जैसी होती है। कैसी होती है बच्चे? पीपल के पत्ते के जैसी इसकी आकृति। तो पीपल के पत्ते के जैसा इसका क्या होता है? आकार होता है। तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसे नहीं मिला? और एक अगर ये पूछ ले, बताइए सबसे पहले मरणोपरांत, क्या पूछ ले? सबसे पहले मरणोपरांत जो है भारत रत्न किसे दिया गया? तो हम आंसर करेंगे सर मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा हो जाएगा बच्चे? सर वो लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्हें मरने के बाद भारत रत्न दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो इनकी समाधि आपसे पूछ ले बच्चे तो क्या हो जाएगा? विजय घाट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है? तो ऐसे कौन से थे? तो सर वो चौधरी चरण सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं राजीव गांधी की मैं अगर बात करूं तो इनकी जो समाधि है वो वीरभूमि। राजीव गांधी की समाधि बेटा अगर आपसे पूछ ले वीरभूमि। चौधरी चरण सिंह की समाधि आपसे पूछ ले तो किसान घाट। कौन सी है? इनकी समाधि का नाम है किसान घाट। मोरारजी देसाई की समाधि आपसे पूछ ले अभय घाट। कौन सी है सर? मोरारजी देसाई की समाधि है अभय घाट। और वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि आपसे पूछ ले तो हम आंसर करेंगे वो स्मृति स्थल है। कौन सी है सर? वो स्मृति स्थल है। तो मेरे बच्चे एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको 10 से ज़्यादा बातें बताने का काम किया। फटाफट से जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। भाई कोई गंदा इंसान नहीं होता है, हम आंसर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन, अच्छा भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? वीरता पुरस्कार की बात आई है मेरे बच्चे। अगर हम बात करते हैं वीरता पुरस्कार के बारे में, किसकी बात करते हैं? वीरता पुरस्कार की बच्चे अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं सर भारत देश का जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है उसका नाम है परमवीर चक्र। क्या नाम है? परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र की मैं अगर बात करता हूं दोस्तों तो याद रखिएगा परमवीर चक्र जो है ये सबसे पहले जिस व्यक्ति को दिया गया था उसका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या नाम था सर? उस व्यक्ति का नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। और सबसे पहले जो है परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को ही दिया गया। अगर आपसे ये पूछ ले मरणोपरांत आज तक कुल कितने लोगों को जो है ये परमवीर चक्र दिया गया है? मरणोपरांत की अगर हम बात करते हैं तो कुल कितने लोगों को? तो सर मरने के बाद कुल 14 लोगों को दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा सर दूसरा सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? महावीर चक्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? क्या पूछा आपसे? भूदान आंदोलन। और याद रखिएगा भूदान आंदोलन की मैं अगर बात करता हूं तो सर भूदान आंदोलन की शुरुआत 1901 में हुई थी। और 1901 के अंदर इसकी जो शुरुआत की गई थी वो आचार्य के द्वारा की गई और उसका नाम क्या था? आचार्य विनोबा भावे। किसने शुरुआत की? तो सर आचार्य
विनोबा भावे के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई। और बच्चे याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे की मैं अगर बात करता हूँ तो इससे दो बातें आपसे और पूछी जाती है कि आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, बताइए रमन मैगसेसे, कौन सा अवार्ड, रमन मैगसेसे पुरस्कार, रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम, तो रमन मैगसेसे जो है वो प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बेटा अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन हो जाएंगे सर, वो यही हो जाएंगे। और दूसरा, इनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया, इन्होंने एक नारा दिया था, और वो नारा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा सर, इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वो जय जगत का नारा था। कौन सा नारा था, तो सर इन्होंने जय जगत का जो है नारा देने का काम किया मेरे बच्चे। ये आपको सारी की सारी बातें आचार्य विनोबा भावे के बारे में याद रखनी है। चलिए बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे। मनीष पाविया, सुनैना जायसवाल, अभी नेगी, साइलेंट गर्ल, चलिए बहुत अच्छे मेरे बच्चे, जितने भी जुड़े हुए हैं लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे जो है मेरे दोस्तों आप लोग आंसर दे रहे हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी के बारे में, तो आप लोग जानते हो महात्मा गांधी जो है इनकी समाधि का नाम क्या है, राजघाट है, जो कि नई दिल्ली में पड़ती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। और 2 अक्टूबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो याद रखिए बेटा, कुछ एक बातें लिखवा रहा हूँ कि सर ये 9 जनवरी को भारत आए थे, और 9 जनवरी 1900 अफ्रीका को ये कहाँ से आए थे, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, 9 जनवरी को सर, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, कौन सा दिवस है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी की मैं अगर बात करता हूँ बेटे, तो याद रखिएगा, अगर महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे एक तो पूछा जाएगा 1920 से लेकर 1922 तक इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कौन सा योग आंदोलन, कि सर 1920 से लेकर 1922 तक इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और याद रखिएगा असहयोग आंदोलन का अंत कौन सी घटना के बाद हुआ, सर चोरा चोरी कांड। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी एक जगह पड़ती है चोरा चोरी, और यहीं पर ये कांड हुआ जिसमें 23 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जलाने की सामने हमारी घटना आई। उसके अलावा महात्मा गांधी से 1942 में पूछे तो 1942 की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो आप आंसर करेंगे सर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, फटाफट कमेंट कर दो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस। बहुत सस्ते, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए अगला है, लुसाई कहाँ की प्रमुख जाति है, फटाफट आंसर करिएगा दोस्तों। बताइए लुसाई कहाँ की जाति है आपकी, फटाफट आंसर करिएगा। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या उड़ीसा। तो एक तो नागालैंड की मैं अगर बात करूं तो नागालैंड के अंदर कौन सी जाति पाई जाती है, नागा जाति पाई जाती है। नागालैंड में कौन सी जाति, नागा। लेकिन उसने क्या पूछा आपसे, लुसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो मेरे बेटे आंसर क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा मणिपुर। कौन सा हो जाएगा, मणिपुर के अंदर ही हमारी कौन सी जाति पाई जाती है सर, लुसाई जाति पाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ मणिपुर की, तो आपसे मणिपुर का एक लोक नृत्य पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में, और मणिपुर का वो लोक नृत्य याद रखेंगे, लाई हरोबा। कौन सा होगा बेटा, सर मणिपुर का जो नृत्य है उसका नाम है लाई हरोबा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे लाई हरोबा बेटा। उसके अलावा मणिपुर का नाम आया है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों, मणिपुर की राजधानी कौन सी है। मेरे जवानों, मेरे शेरों, मणिपुर की राजधानी बताने का आप काम करेंगे कमेंट सेक्शन में, फटाफट से बनाइएगा। बहुत अच्छे साइलेंट गर्ल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए फटाफट आंसर करिए, इम्फाल। बहुत अच्छे, मणिपुर की राजधानी कौन सी, इम्फाल। और वहीं पर मैं अगर आपसे ये पूछूं लोकटक झील कहाँ पे है, अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, बताइएगा लोकटक झील जो है मेरे बच्चे वो आपकी कहाँ पर पड़ती है, ये भी आप लोग आंसर करिएगा। अगर मैं आपके सामने जनजातियों की बात आई है तो आपसे मैं असम की जनजाति पूछ रहा हूँ दोस्तों, तो असम की जनजाति कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा असम के अंदर बोडो है, गारो है, खासी और जैंतिया। ये चारों की चारों जनजातियां कहाँ की है सर, ये आसाम की है। वहीं मैं अगर बात कर लूँ आपके सामने मेघालय की जनजातियों की मेरे बच्चे, तो याद रखिएगा मेघालय के अंदर जो जनजातियां पाई जाती है उसमें बोडो को छोड़ दो, बाकी सारी की सारी कहाँ पे है, मेघालय में है। गारो, खासी,
जयंतिया। ये तीनों की तीनों कहाँ की है सर? ये तीनों की तीनों मेघालय की है। वहीं मैं अगर आपसे जम्मू कश्मीर की जनजातियां पूछ लेता हूँ तो जम्मू कश्मीर में कौन सी? गुज्जर पाई जाती है। कौन सी? गुज्जर। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बेटा आपसे बात कर लेता हूँ तो याद रखिए गद्दी, हिमाचल प्रदेश में गद्दी। दूसरा जिद्दा, कौन सी? गद्दी है, जिद्दा है, बक्करवाड़ है। कौन सी है सर? तीसरी जो होती है वो बक्करवाड़ होती है। और बक्करवाड़ के अलावा मेरे बच्चे आप याद रखेंगे कौन सी? किन्नौर। कौन सी हो जी? किन्नौर। तो ये आपकी चार आपको यहाँ की याद रखनी है, गद्दी, जिद्दा, बक्करवाड़ और किन्नौर। जम्मू कश्मीर की पूछे गुज्जर, मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, लेकिन बोडो और जोड़ दे तो वो आसाम की हो जाएगी। फटाफट मेरे बच्चे आंसर करेंगे। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। बहुत मजा आ रहा है आपके इस तरह के कमेंट देखकर। साइंस की क्लास मेरे बच्चे शाम को 6 बजे होती है। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने नारा दिया था। ये आपका 1942 में दिया था, ना कि चोरा चोरी कांड के बाद। टोटल 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। मेरे बच्चे ज्ञान ना दो, आगे देखो। अगला क्वेश्चन का आंसर दो। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? बताइएगा। भारत ने कॉमनवेल्थ गेमों में कब भाग लिया था? फटाफट आंसर बताइएगा। 1930, 1934, 1951 या 1940? फटाफट आंसर करिएगा, भारत ने कब भाग लिया था? सबसे पहले आंसर आया साइलेंट गर्ल सिंगर बाबू का, कि सर अगर हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में तो राष्ट्रमंडल खेल जो हैं, इन खेलों की जो शुरुआत हुई मेरे बच्चे वो कब हुई थी सर? वो 1930 में हुई थी। और अगर हम बात करते हैं भारत राज्य की, सॉरी भारत देश की, तो भारत ने 4 साल बाद 1934 के अंदर इनके अंदर भाग लेना शुरू किया। तो मेरे बच्चे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर कब भाग लिया? तो सर वो 1934 में भाग लिया था। 1930 जो है वो गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। 1923 में तो आपके शुरू हुए थे ये। चलिए अगला देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा। आपसे यहाँ पर यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा है उसने, यूनिसेफ। बताइए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या वियना में? एक तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको बताना है, दूसरा आपको यूएनओ का हेडक्वार्टर आपको बताना है, तीसरा आपको यूनेस्को, क्या? यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताना है। मेरे बच्चे आपको ये 3 हेडक्वार्टर बताने हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में, जिनेवा में? फटाफट आंसर करिएगा, कहाँ पे है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर? तो अगर मैं बात करता हूँ ये कहाँ पे पड़ता है सर? ये हमारा न्यूयॉर्क में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा, 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 एक मिनट, एक मिनट। चलिए इसका जो आंसर होगा कि वो क्या होगा? न्यूयॉर्क। अगर आपसे ये पूछ ले न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हम आंसर करेंगे सर न्यूयॉर्क जो है ये आपका हडसन नदी के किनारे पड़ता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले वियना, वियना किस नदी के किनारे है, तो ये डैन्यूब नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे सर? ये डैन्यूब नदी के किनारे पड़ता है। अगर आपसे लंदन पूछ ले तो लंदन जो है ये आपकी कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? थेम्स नदी के किनारे। कौन सी नदी? थेम्स नदी। अगर यूएनओ का हेडक्वार्टर आपने पूछा है तो यूएनओ का हेडक्वार्टर बताइएगा। यूनेस्को की मैं अगर बात करता हूँ बेटा तो वो कहाँ पे है सर? वो पेरिस में है। और पेरिस किस राज्य की, किस देश की राजधानी? फ्रांस की राजधानी। पेरिस पूछ ले नदी कौन सी है तो हम आंसर करेंगे सर ये सीन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? सर ये सीन नदी के किनारे है। फटाफट यूएनओ का बता दीजिएगा मुझे, यूएनओ का क्या आंसर होगा? तो सर अगर हम बात करते हैं यूएनओ के बारे में तो आपने बताया था 24 अक्टूबर का दिन, 24 अक्टूबर 1945। और याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया सर? वो न्यूयॉर्क में ही बनाया गया। मेरे बच्चे ये सारी की सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वो यूएनओ से एक क्वेश्चन और पूछ ले आपसे घुमाकर, तो यूएनओ के अंदर अभी हाल ही में कितने देश हैं? 193। और 193वां कौन सा है सर? वो दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। वहीं अगर मैं बात कर लूं इसकी सुरक्षा परिषद की, आपसे ये पूछ ले बताइए इसकी सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, तो बच्चे आप आंसर कर दोगे सुरक्षा परिषद में इसके कितने सर? कुल जो है वो 15 हैं। 15 में से 5 हमारे स्थायी होते हैं और 10 हमारे अस्थायी होते हैं। मेरे बच्चे ये सारी की सारी बातें जो है आपको याद रखनी है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जय हिंद छाप दीजिएगा, छाप दीजिएगा जय हिंद। बहुत अच्छे रुचिका चौधरी, बहुत अच्छे। अभिषेक नेगी, बिल्कुल बिल्कुल।
यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले मेरे छोटे भाई अभी ने लिखा है जय हिंद सुनैना जायसवाल बाबू लाडी बाबा। जय हिंद भाई, जय हिंद छाप दीजिएगा। चलिए अगला क्या है, रेड क्रॉस का मुख्यालय। मुझे पहले ये बताओ रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, मुझे ये बताना है पहले आपको। रेड क्रॉस दिवस किस कब मनाया जाता है, फिर हम इसके हेडक्वार्टर पढ़ेंगे, न्यूयॉर्क, मनीला, वॉशिंगटन डीसी या जिनेवा। पहले मुझे इसका ये बताओ रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले आंसर आया है अशोक जी का। किसका आया है? अशोक जी का है। बहुत अच्छे अशोक जी कि सर रेड क्रॉस दिवस जो होता है ये 8 मई को मनाया जाता है। और बेटा अगर मैं बात करता हूँ रेड क्रॉस के बारे में तो याद रखिएगा इस रेड क्रॉस के जो फाउंडर थे या संस्थापक जो थे बच्चे वो कौन थे, तो सर रेड क्रॉस के संस्थापक माने जाते हैं कौन सा व्यक्ति, तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, फटाफट आंसर कर दीजिए। सर जॉन हेनरी डुनोट। कौन थे? सर जॉन हेनरी डुनोट। तो सर जॉन हेनरी डुनोट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक माने जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपके ब्लड बैंक होते हैं तो ब्लड बैंक के ऊपर निगरानी रखने का काम किसका होता है, सर वो रेड क्रॉस सोसाइटी का होता है। फटाफट बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बिल्कुल सुने ना, सर हेनरी डुनोट रहे थे। फटाफट बताइएगा रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, वॉशिंगटन डीसी, मनीला या न्यूयॉर्क, बताइए। साइलेंट कर बोले ये नाम कैसे कैसे हैं। अरे मेरे बेटा अब इनका नाम मैं सोना बाबू तो रखने से रहा, अब मैं आप क्या चाहते हो इनका नाम सोना बाबू, मेरा लाडू, मेरा गुड्डू ऐसा रख दूं क्या? बेटा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो मैं तो इसका नाम कालू हलवाई और पप्पू हलवाई रख देता। अगर मेरे हाथ में होता मेरे बच्चे तो मैं इसका नाम कालू हलवाई और पप्पू हलवाई लिख देता, पापा की परी भी लिख देता, पापा की परी और पापा का पारा भी लिख देता, है ना, पापा का गधा भी लिख देता मैं तो मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे हाथ में नहीं है। फटाफट कमेंट करके मुझे तो आंसर दे दो और सेशन को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, ऑल मैच हाइलाइट्स बताएंगे बेटा, आपको बुक बताएंगे। ठीक है, चलिए पापा की परी रख दो। अरे वाह अभिषेक वाह, बहुत अच्छे, छा गया मेरे बेटे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर आपने बताया था रेड क्रॉस का क्या हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ड्यूमा किस देश की संसद। अब आपसे क्या पूछ लिया, उसने ये पूछ लिया ड्यूमा जो है ये किस देश की संसद का नाम है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर कुछ संसदों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तो पूछ लेता है मजलिस, मुझे फटाफट बताओ मजलिस किसकी है। दूसरा आपसे डाइट पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, डाइट आपसे पूछ लेता है। तीसरी पार्लियामेंट आपसे पूछ लेता है। मुझे फटाफट इन तीनों का आंसर दे दो, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। भारत की पूछे तो संसद हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, भारत की पूछे तो संसद हो जाएगी। फटाफट आंसर छाप दो दोस्तों। अगर ड्यूमा की बात हुई है तो ड्यूमा किस देश की है, सर ये रूस की है जो भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है देश है। सर डाइट जापान की है, डाइट किसकी है दोस्तों, जापान की है। मजलिस और पार्लियामेंट दो आंसर बताने आपको, बताइएगा मजलिस किसकी है। मेरे बच्चे फटाफट आंसर करिएगा, मजलिस जो है ये किसकी है। विकास चेक करके बताओ भाई फटाफट, मजलिस और पार्लियामेंट कौन सी है, फटाफट आंसर कर बताओ। सुबेद बाबू बताइए क्या हुआ, नहीं आता का। पार्लियामेंट इंडिया की, अरे पार्लियामेंट इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन ये पार्लियामेंट अलग है। पार्लियामेंट बताओ ये किसकी है, बताइए। मजलिस जो है किस देश की संसद का नाम है। संदीप फौजी जय हिंद मेरे भाई। इजराइल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पार्लियामेंट और बता दो कहाँ की है। इजराइल बोल रहा है, मजलिस मेरे भाई ईरान की है, इजराइल है। और पार्लियामेंट और बता दो क्या ये अमेरिका की है, बताओ। अजरबैजान, अरे रे 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 रे, अभी कहाँ से लेकर आई है अजरबैजान, मजलिस है। आप पार्लियामेंट और बताओ। लाडी बाबा ने भी ईरान चिपका दिया, फटाफट कमेंट कर दो पार्लियामेंट। तब तक बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, बताइएगा कौन सा द्वीप जो सबसे बड़ा है। न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर या बेफिन द्वीप, फटाफट मेरे बच्चे आंसर करिएगा। सर अमेरिका की कांग्रेस, बहुत अच्छे। चलिए कौन सा ऐसा द्वीप है जो सबसे बड़ा है दोस्तों, फटाफट आंसर करिएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए कौन सा होगा। न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर या बेफिन द्वीप, आपके सामने ऑप्शन है मेरे बच्चे, आंसर दीजिएगा।
इनमें से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? अभिषेक ने की आंसर है सर सी, मेडागास्कर। देखते हैं, अभी देखिए फटाफट बच्चे आंसर कर रहे हैं। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? सर आर्मी की बुक बता दे मेरे भाई। आर्मी अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप पहले तो मुझे ये बताओ, आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो या कल रख की, फिर बुक बताऊंगा मैं। चलिए, तो कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है इसके अंदर? अगर हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो वो भाई आपका ग्रीनलैंड होता है, लेकिन इसमें तो ग्रीनलैंड ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा? न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर या बेफिन। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? सर इनके अंदर जो है वो कौन सा हो जाएगा? सर इनके अंदर न्यू गिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है बताइएगा? रोम जो है ये किस नदी के किनारे? सीन, टाइबर या फिर राइन या मर्सी, बताइएगा। रोम, इटली और रोम का नाम सुना होगा आपने। तो बच्चे अगर मैं बात करता हूँ सीन, तो सीन के किनारे तो पेरिस बसा हुआ है सर, आपने बार बार पढ़ा रखा है, पेरिस फ्रांस वाला। टाइबर कौन सा हो जाएगा? सर टाइबर नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? रोम बसा हुआ है। वही मैं अगर आपसे बच्चे पूछ लूं अरकाव नदी के किनारे कौन सी नदी? अरकाव या अरकायव नदी आपसे पूछ ले, इसके किनारे कौन सा शहर है? वही मैं अगर आपसे पूछ लूं शपरी नदी के किनारे कौन सा शहर है? वही मैं आपसे पूछूं हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है? सपरी पूछे, अरकाव पूछे, या फिर हडसन नदी आपसे पूछे, फटाफट बताइएगा इनके किनारे कौन सा शहर आपका पड़ता है। वहीं मैं आपसे थेम्स पूछ लूं बेटा, क्या पूछ लूं? थेम्स पूछ लूं, तो अरकाव नदी के किनारे कौन सा? सर आपने जापान की राजधानी टोक्यो बताई थी। सप्री के किनारे बर्लिन बताया था सर आपने। हडसन के किनारे न्यूयॉर्क पढ़ा रखा है सर बहुत अच्छे से हमें। और बेटा अगर मैं बात करूं थेम्स नदी की, तो थेम्स के किनारे लंदन पड़ता है। ये चारों के चारों शहर मेरे बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर मैंने आपको भारत के भी शहर पढ़ा रखे हैं, भारत के नदियों के किनारे बसे हुए शहर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है बताइएगा? रेगूर मिट्टी जो होती है दोस्तों, वो आपकी कौन सी मिट्टी होती है बताइएगा? जीडी की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, कोई भी बुक ले लो, वरना अगर आप बुक नहीं ले सकते हो तो हमारी क्लास से देख लीजिएगा, हमने पूरी क्लास से आपको पढ़ा रखी है यहीं पे। ठीक है, चलिए जी, प्रियंका ढांडा, राम राम जी, राम राम आपको। चलिए बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कि सर अगर हम बात करते हैं रेगूर मिट्टी की, तो रेगूर मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है? तो हम आंसर करेंगे सर वो हमारी काली मिट्टी होती है। कौन सी होती है? काली मिट्टी। और अगर मैं बात करता हूँ काली मिट्टी की, तो ये सबसे ज्यादा किसके लिए बढ़िया होती है? सर ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया होती है। और फटाफट आंसर करिएगा, भारत में सबसे ज्यादा कपास कहाँ पे होता है? फटाफट आंसर करिएगा, भारत में सर्वाधिक कपास कहाँ पे होता है? फटाफट आंसर करिए। गुजरात में, महाराष्ट्र में, कहाँ पे होता है भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन? चलिए आंसर करिए मेरे बच्चे, भारत में सबसे ज्यादा कपास कहाँ पे होता है? चलिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है? बंदरगाह की बात आई है यहाँ पे। पतन नगर आपसे पूछ रहा है, मुंबई। सबसे गहरा पूछा है, सॉरी बड़ा नहीं पूछा है, सबसे गहरा पूछा है। सबसे ज्यादा कबाड़ नहीं, गुजरात, कबाड़ है, कबाड़। बताइए, विश्व का सबसे गहरा, तो सर सबसे गहरे की हम बात करते हैं तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले विशाखापट्टनम किसकी राजधानी है, तो सर वर्तमान में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी है। किसकी है? आंध्र प्रदेश। आपने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती पढ़ी होगी बेटा, क्या पढ़ी होगी? अमरावती। लेकिन अब अमरावती से बदलकर आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछ ले तो वो विशाखापट्टनम आपकी हो गई है। भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा गया? यानी एक ऐसा साल आया जिस वर्ष हमारी जनसंख्या बढ़ने की बजाय जो है वो कांस्टेंट रही या वो कम हुई, इसी को ही महान विभाजक वर्ष कहा गया मेरे बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करिएगा। 1921, 1911, 1951 या 1971? तो सर ये महान विभाजक वर्ष जो है वर्ष 1921 रहा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला है ताली कोटा का युद्ध, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये ताली काटा लिखा हुआ है, इसे ताली कोटा कर लेना मेरे बच्चे। ताली कोटा का युद्ध कब हुआ? 1576, 1530, 1565 या 1556? फटाफट आंसर करिएगा। कि सर अगर हम बात करते हैं 1576, तो आपने हमें पढ़ाया था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध पढ़ाया मैंने आपको? हल्दी घाटी का युद्ध। और हम जानते हैं हल्दी घाटी का जो युद्ध है मेरे बच्चे, किसके किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ?
तो सर महाराणा प्रताप के साथ थे अकबर। कौन थे? अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, अकबर जीत गया था। वहीं मैं बात करूं अगर 1556 है तो बेटा मैंने आपको पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ाया था। कौन सा युद्ध? पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ाया था। तो सॉरी, पानीपत का दूसरा, सॉरी 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 सॉरी, राणा जी हमें माफ करना, है ना। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। पहले 1526 में लड़ा गया, दूसरा 56, तीसरा 1761। ये किस किस के बीच है? तो बेटा ये आपका अकबर के बीच में, और अकबर के सामने कौन था? सर इसके अंदर हेमू लड़ रहा था। तो आपसे क्या पूछा है? तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध सर 1565 में हुआ। 1530 में कौन सा युद्ध हुआ? 1530 में युद्ध नहीं हुआ, 1530 में मृत्यु हुई थी। किसकी? सर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की मृत्यु हुई। और बाबर का मकबरा मेरे बच्चे आपसे पूछ ले तो बाबर का मकबरा काबुल हो जाएगा। अरे बोलो का सर, काबुल। काबुल में पढ़ाया था आपने बाबर का मकबरा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए जी, तो ये आपके क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। तो जीके के यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। फटाफट मुझे एक बार बता दीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं किस बच्चे के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, फटाफट एक बार मुझे बता दीजिएगा आप लोग।